इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को हम बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज 5वें चरण का जो अयोध्या फैजाबाद में लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 40% से के करीब यहाँ पर मतदान अब तक हो चुके हैं। और मतदाताओं में चूँकि गर्मी धूप की तपिश इस कदर ज़्यादा है कि बूथों पर सन्नाटा अभी तो पसरा हुआ है, लेकिन सुबह माना जा रहा है कि ठीक 4 बजे के बाद से यहाँ पर एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 60 से 65% के आसपास यहाँ अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो किस मुद्दे को लेकर आपने जो प्रयोग किया है। मुद्दा सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राम को आगे बढ़ाता है, उसी के साथ हम लोग हैं। और अयोध्या पावन राम की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनवा दिए, जो मंदिर बनने से अयोध्या का कायाकल्प हो गया। गली गली से लेकर के लाखों के तादाद में पर डेली राम दर्शन करने लोग आते हैं, जिससे अयोध्या का विकास हुआ, अयोध्या का विकास बढ़ा। इसलिए हम लोग उसी के साथ में हैं, जो सनातन धर्म और राम को लेकर चलेगा उसी के साथ हम लोग हैं। क्योंकि भाजपा का एक नारा लगातार इस चुनाव में रहा है, लोकसभा चुनाव में, कि भाजपा इस बार 400 के पार होगी, तो महाराज जी क्या लगता है कि भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो रही, 400 पार होगा? सबका साथ सबका वैसा वो भेद मानते नहीं। जैसे हम लोग सर्वे भंसगुना सर्वे सम्मेराम या सर्वे भद्दान की सब, कोई भी बीमा जाति बात का नहीं है। सब जो भी मानव है, जो भी इंसान है, वो मोदी का परिवार है। सबके लिए वो सेवा करते हैं, सबको कॉलोनी दिया, गैस दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, पानी दिया और दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, घर मकान दिया। तो जब भेद ही नहीं है, सबके साथ सबका साथ सबका विकास, तो सब खुद मानव है, वो जो ने जाने समझें कि मतलब हमारे भारत का विकास किसके द्वारा होगा। शांति अमन चैन है, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई पंचायत नहीं है। जो अपराध करता है उसको दंड दिया जाता है, उचित निर्णय लिए जाते हैं और अमन शांति। हमारे अयोध्या राम जी सबके पूर्वज हैं, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पता नहीं कहाँ देश विदेश से सभी आ रहे हैं, एक से एक सूफी संत आ रहे हैं, वो चाहे कहीं भी किसी देश के हों, सब राम को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो धन्य होते हैं कि मेरे राम पूर्वज हैं। तो यहाँ कोई भेद है नहीं। राम के बैठ जाने से, राम जी की स्थापना हो जाने से पूरे विश्व में अमन चैन हो गया। और मोदी जी तो एक महापुरुष है, वो संत पुरुष है, न जाने किस भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हो। एक विवेकानंद जी आए, उन्होंने पूरे विश्व में अपना अमन चैन और शांति धर्म का वो फैलाया। और हमारे मोदी जी आए, सब भेदभाव छोड़ के सब बच्चे, बूढ़े, जवान, बिटिया, लड़का, स्कूल, विद्यालय, फौज, किसान, सब। अब कोई अलग, कोई अंदर ईर्ष्या हो, अलग नौटंकी करे, बुराई करे, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। राम की भी तमाम बुराई करने वाले थे, दुश्मन थे, तो ये तो सबके विरोधी होते। लेकिन जो सत्य है, जिसके द्वारा अमन चैन शांति है, सब एक दूसरे, कोई अधिकारी बनना, इंजीनियर बनना, सबकी सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, कन्याधन दे रहे हैं, लड़कियों को दे रहे हैं, लड़कों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, अमीर जो जैसे है व्यापार के लिए कर जा रहे हैं, नौकरी की व्यवस्था है। अब ऐसे झूठे को नौटंकी करे तो न करा करे। इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव मैदान में भाजपा के खिलाफ, वो सब का भी दावा है, वो सब चोर हैं। वो कोई टोटी चोर है, कोई कोनो चोर है, कोई कोनो चोर है, कोई आलू चोर है, सब इससे बने हुए हैं। क्योंकि जब जैसे राक्षस होते हैं ना, जब सत्य से, राम से नहीं लड़ पाते तो गठबंधन करते हैं कि मिल के मारो। अरे राम को कोई मार पाया तो पास कर पाए, खुद मर जाएंगे ये लोग। कीड़े मकोड़े हैं, नाली में पड़े सड़ रहे थे, फटे पैजामा पहन करके, अब आ गए थोड़ा घूसखोरी, लूट घसोर, मारपीट, दंगा करके, अपना घोटाला करके पैसा बटोर लिया, इलेक्शन लड़ने लायक हो गए। खाने का ठिकान नहीं था इन लोगों को, कहाँ से इलेक्शन लड़ते। अब ये लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे घोटाला में फंसेंगे। पब्लिक का, जनता का खून चूस के खा रहे हैं, केवल भेद पैदा कर रहे हैं। अरे साथ उसका दो, जो सबका, जो विश्व में डंका बजा। हमारे मोदी जी विश्व में नंबर 1 पर चल रहे हैं,
जिसको कोई पास नहीं देता था वीजा, उसको सब हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति आवे, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, सबके लिए जी रहा है। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ऐसे हमारे मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा में रह करके सबकी सेवा के लिए तन मन धन रात दिन चल रहे हैं, कभी छुट्टी ही नहीं, कब सोते हैं कब जागते हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे महापुरुष को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे पड़े रहेंगे। कभी ऐसा समय था कि विदेश जाओ तो कोई पूछता नहीं था कौन राष्ट्रपति कहाँ का है, बैठे रहो कुकुर ऐसे मुंह बनाए, कोई पूछता नहीं था, माँ छूट रही थी। अब जहाँ जाओ सबसे पहले मोदी जी का भारत भारत आ गया, भारत आ गया, भारत आ गया, मोदी मैंने भारत। और पूरी 140 करोड़ जनता के लिए वो है, पूरा परिवार मानते हो, वो कोई भेद नहीं, सबको सब सुविधा दे। ये अमन चैन सा शांति से रहो, खाओ पियो, बढ़िया नौकरी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डीएम बनो, कप्तान बनो, सब अपने अपने कर्तव्य को, अधिकार को उचित रूप से उसका अनुपालन करो। भेदभाव पैदा करो, मारपीट करोगे मर जाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है मोदी जी सर्वोत्तम पुरुष हैं और कमल हमारे भगवान राम को पसंद है, लक्ष्मी जी सीता जी का वो एक विशेष फूल है और इसलिए हम लोग राम को वोट देते हैं। जो राम का वो मेरा है, मैं राम का हूँ, इसलिए हमारे जो भी इस राम से जुड़े हुए हैं और तो राम को हम लोग जिता रहे हैं। राम की पार्टी है और राम की मर्यादा में जो रह करके देश की सेवा कर रहा है वही हमारा है। बाकी कोई कुछ कहता है, कहने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सत्य की पुजारी सब लोग हैं, सत्य सनातन धर्म की जय। सर आज ये लोकसभा गोंडा में बड़ौदा विधानसभा आता है, यहाँ पे चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या स्थिति चल रही है सर? देखिए, जनपद बलरामपुर में 4 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिसमें जो उतरौला विधानसभा है वो गोंडा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आज जो है 20 तारीख को चुनाव जो है सकुशल चल रहा है। हमारे उतरौला विधानसभा क्षेत्र में 249 केंद्र हैं और 463 मतदेय स्थल हैं। सुचारू रूप से सभी जगहों पे मतदान जो है वो चल रहा है फेयर एंड फ्री मैनर में। जो हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, 3 कंपनी से ज़्यादा जो है हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स लगी हुई है और इसके अलावा पीएसी लगी हुई है। और कुल मिलाकर जो टोटल है 3000 पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म फोर्सेस के टोटल लगे हुए हैं। तो फ्री एंड फेयर मैनर में हम लोग मतदान करवा रहे हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और सकुशल तरीके से मतदान संपन्न करवाया जाए। धन्यवाद। कोई जो है किसी कोई सूचना इस तरीके से जैसे ईवीएम वगैरह खराब जी नहीं, एक आध सेंटर्स पे टेक्निकल इश्यूज आए थे, वो तुरंत जो है रिप्लेस करवा दिया गया है। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे उनके द्वारा संज्ञान लेकर तत्काल जो है आवश्यक कार्रवाई करवा दी गई है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल क्षेत्र पड़ता है। देखिए, नेपाल क्षेत्र उतरौला विधानसभा का तो कहीं से बॉर्डर नहीं पड़ता है, हमारे जनपद बलरामपुर का पड़ता है, जिसमें जो हमारे अन्य विधानसभाएं हैं उनका निश्चित रूप से पड़ता है। पर फिर भी यहाँ के भी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो बॉर्डर है उसमें एसएसबी के साथ लगातार वार्ता करके फुट पेट्रोलिंग चल रही है। साथ हम लोगों ने इंटरनेशनल चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो लगातार 24/7 राउंड दी क्लॉक जो है वो एक्टिवेटेड हैं और वहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शांतिपूर्वक तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर में जो चुनाव है संपन्न करवाया जाएगा। धन्यवाद। मतदान चल रहा है, मतदान केंद्रों पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से आके मतदान करने के बाद अपने घर जा रहे हैं। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनके क्रम में मतदान केंद्रों पर बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्शन पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी अपने अपने मोबाइल से भ्रमणशील हैं। चुनाव से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं देख रहे हैं। जनपद स्तर पर एसडीएम मोबाइल, सीओ मोबाइल, एडीएम मोबाइल, एसपी, एडिशनल एसपी मोबाइल, सभी लोग भ्रमणशील हैं। जितने भी बूथ देखे जा रहे हैं सब जगह शांति है। लोग बाग अपनी मर्जी से मतदान कर रहे हैं और मतदान के बाद अपना सर सिटी के अंदर कितने संवेदनशील बूथ हैं? जो भी संवेदनशील या क्रिटिकल बूथ हैं उन पर सीपीओ मैप का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो अधिकारी हैं उनके हमराय के रूप में सीपीओ मैप को दिया गया है ताकि वो मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के लिए जनपद में विभिन्न चौराहों तिरहों पर पिकेट ड्यूटी लगाई गई है। जो हमारे बैरियर्स हैं उन पर ड्यूटी लगाई गई है।
इसके अलावा लोकल लेवल पे जो थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाएंगे।